अंग्रेजों के घर में भारतीय बल्लेबाजों का धमाका, एक ही मैच में ठोक दिए पूरे 5 शतक। ऋषभ पंत ने पलटा इंग्लैंड का इतिहास, दोहरे शतक से लिख दिया नया कीर्तिमान। राहुल बने टीम इंडिया के संकट मोचक, इंग्लैंड वालों को दिखाई क्रिकेट की क्लास। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी की शुरुआत हो चुकी है, पहला मुकाबला भी खेला जा रहा है और पहले मुकाबले के पहले 3 दिन तो कमाल के गुजरे। टीम इंडिया के लिए काफ़ी हद तक सब कुछ सही चला है, बल्लेबाजी अच्छी हुई, गेंदबाजी अच्छी हुई, लेकिन फील्डिंग थोड़ी सी खराब हुई थी। अगर टीम इंडिया के फील्डरों ने थोड़े से कैच और पकड़े होते तो टीम इंडिया के हाथ में और 100 रन थोड़े ज़्यादा होते, ये कहा जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर अब तक बिल्कुल सब कुछ सही गुजरा है। पहली पारी में टीम इंडिया ने 471 रन बनाए, उसके बाद कह सकते हैं और इंग्लैंड की टीम ने बल्लेबाजी शुरू की। 465 रनों पर वो पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। बुमराह 5 विकेट सटकाते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा को 3 मिलते हैं, डीपीएस सिराज को भी 2 विकेट मिलते हैं और इसके बाद बल्लेबाजी शुरू होती है फिर से टीम इंडिया की। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में कह सकते हैं शुरुआत काफ़ी खराब हुई थी। शुरुआत के बाद 16 पर पहला विकेट गिरा था, 100 रन से पहले 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन फिर क्या, ऋषभ पंत और केएल राहुल संकट मोचक बन के आए और टीम के स्कोर को 300 के पार पहुंचा दिया। लेकिन फिर से टीम इंडिया का स्कोर कह सकते हैं टीम के जो आखिरी बल्लेबाज थे वो लड़खड़ाकर गिर गए और टीम इंडिया 400 का आंकड़ा छूने में कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन इस पारी में किस तरह से खेल चला, किस तरह से भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने पारी को बुना, ऋषभ पंत ने किस तरह से खेल दिखाया और कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए, कल टीम इंडिया को क्या करना होगा, सब आपको इस वीडियो में विस्तार से बताता हूं। भारत ने चौथे दिन 2 विकेट पर 90 रन से खेलना शुरू किया, लेकिन टीम ने शुरुआत में ही कप्तान शुभमन गिल का विकेट गंवा दिया। इसके बाद पंत और राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर परेशान किया। टी ब्रेक से पहले भारत ने कह सकते हैं पंत का विकेट गंवाया जो 118 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद पारी राहुल ने संभाल रहे थे, लेकिन वो भी 137 रन बनाकर आउट हो गए। राहुल के पवेलियन लौटते ही भारतीय बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करने लगे। जोश टंग ने एक ही ओवर में 3 विकेट झटके दिए और भारत ने अपने शेष 6 विकेट 31 रन पर गंवा दिए। ऐसा ही पहली पारी में देखने को मिला था जब भारत ने 41 रन पर अंतिम 7 विकेट गंवा दिए थे। पंत और राहुल के अलावा करुण नायर ने 20, शार्दुल ठाकुर ने 4, जबकि जडेजा ने 25 रन बनाकर नाबाद लौटे। वहीं सिराज, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा खाता भी नहीं खोल सके। इंग्लैंड के लिए कॉर्स और साथ में टंग ने 3-3 सफलताएं हासिल की, बशीर को 2 सफलताएं मिली, स्टोक्स और साथ में वोक्स को 1-1 विकेट मिला। तो कुल मिलाकर भारत के पास 371 रनों का 70 रनों की बढ़त हो गई थी। इंग्लैंड को चाहिए था जीत के लिए अब यहाँ से 371 रन। इंग्लैंड की बल्लेबाजी भी शुरू हो जाती। भारतीय गेंदबाज बुमराह काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन फिर भी इंग्लैंड 21 रन बनाने में कामयाब होती है। जैक कॉली अभी भी क्रीज पर मौजूद है, उसका साथ दे रहे हैं बेन डकेट, दोनों ने मिलाकर कुल 21 रन बना लिए हैं। अब कल का जो आखिरी दिन होगा, इस दिन में सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड को बनाने होंगे 350 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि भारतीय टीम को चाहिए 10 विकेट। ये तो बात हो गई इस मुकाबले की, लेकिन इस मुकाबले में 2 शतक आए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में 5 शतक लगाए। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं जब एक ही मुकाबले में भारतीयों की तरफ से 5 शतक लगे हों, लेकिन इस बार ये कीर्तिमान इंग्लैंड में रचा गया जहां की परिस्थितियां हमारे बिल्कुल खिलाफ होती हैं। लेकिन ये पिच काफ़ी हद तक बल्लेबाजी की अनुकूल थी और यहाँ पर कह सकते हैं शुभमन गिल ने शतक लगाया, साथ में यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाया, ऋषभ पंत ने दोनों पारियों में शतक लगाया, साथ में दिया केएल राहुल ने, जिन्होंने आखिरी पारी में जब टीम को सबसे ज़्यादा जरूरत थी तब ऋषभ पंत ने भी शतक लगाया। अब 350 रन चाहिए इंग्लैंड के सामने, वही 350 एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती है हमारी गेंदबाजी यूनिट। अगर बुमराह के साथ देते हैं सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा तो हो सकता है भारतीय टीम ये मुकाबला बड़े आराम से जीत जाए। ये तो बात हो गई मुकाबले की। अगर बात करें रिकॉर्ड्स की तो इस मुकाबले में ऋषभ पंत के कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, साथ साथ केएल राहुल ने भी रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो पहले बात करते हैं केएल राहुल की। आपको बता दें कि केएल राहुल इकलौते ऐसे एशियाई बल्लेबाज हैं जिन्होंने इंग्लैंड में आकर 3 शतक लगाए हैं। आज से कोई भी सलामी बल्लेबाज एशिया का नहीं है जिसने इंग्लैंड में आकर 3 शतक लगाए हो, ना ही गावस्कर, ना ही दूसरे किसी भी कंट्री का कोई भी खिलाड़ी। ये तो बात हो गई केएल राहुल के बारे में। उन्होंने इस कंडीशन पे आकर 3 बतौर ओपनर शतक लगाए हैं और सेना कंट्री में हम जानते हैं कि बतौर ओपनर शतक लगाना काफ़ी कठिन माना जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड और भी बनाया है सेना कंट्री में। अब उनके 9 से ज़्यादा 50+ स्कोर हो गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने मुरली विजय और वीरेंद्र सहवाग की बराबरी कर ली है इस मामले में। उनसे आगे सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आता है, वो नाम है मास्टर कह सकते हैं सचिन तेंदुलकर का, जो बतौर ओपनर उन्होंने 19 बार से ज़्यादा 50+ स्कोर बनाया है सेना कंट्री में। तो ये रिकॉर्ड है जिसमें कह सकते हैं अब वो बराबर आ चुके हैं। अगर एक 50+ स्कोर बनाते तो इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कह सकते हैं इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 1000 रन पूरे कर लिए हैं। तो ये खास रिकॉर्ड है जो केएल राहुल ने बनाए हैं। अगर बात करें ऋषभ पंत की
की तो वो कई सारे कारनामा कर चुके हैं। आपको बता दें कि बतौर विकेट कीपर वो इंडिया के पहले ऐसे विकेट कीपर हैं जिन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाया है। इसके साथ साथ वो एशिया के ऐसे पहले विकेट कीपर हैं जिन्होंने इंग्लैंड में दोनों पारियों में शतक लगाया है। आपको बता दें कि भारत के कई सारे खिलाड़ियों ने दोनों पारियों में शतक लगाया है, लेकिन जिस तरह से ऋषभ पंत ने शतक लगाया इंग्लैंड में जाकर वो अपने आप में कमाल का है। और आपको बता दूं कि एक रिकॉर्ड उन्होंने और बनाया है जिसमें उन्होंने विदेशी खिलाड़ियों को बराबरी दी है। उन्होंने फ्लिंटॉफ को बराबरी की है, साथ में बेन स्टोक की बराबरी की है। आपको बता दें कि एंड्रू फ्लिंटॉफ ने एक पारी में 9 छक्के लगाए थे टेस्ट की एक मैच में, और इसके साथ साथ 2023 में बेन स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 छक्के लगाए थे। आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ जो ये मुकाबला खेला गया इसमें ऋषभ पंत ने 2 शतक लगाए, इसके साथ साथ 9 छक्के भी लगाए। पहली पारी में 6 छक्के थे, दूसरी पारी में 3 छक्के। इसके साथ उन्होंने इन दोनों खिलाड़ियों की बराबरी भी कर ली है। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं भारतीय टीम की इस पूरी यूनिट को? कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। धन्यवाद।